बैंक मैनेजर कैसे बने। आज का ये वीडियो इसी के बारे में होने वाला है कि हम बैंक मैनेजर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं कि बैंक मैनेजर कैसे बने। बैंक मैनेजर का पद एक बड़ा पद होता है जिसके लिए व्यक्ति को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद ही अभ्यर्थी एक बैंक मैनेजर बन पाता है। बैंक मैनेजर बनने के लिए व्यक्ति को IBPS द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होती है। और ये परीक्षा क्या है, IBPS के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। आप नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वाली परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होती है और इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को नियमित परिश्रम करना होगा, क्योंकि इस परीक्षा में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। बैंक मैनेजर का वह कर्मचारी होता है जो बैंक की शाखाओं में प्रमुख होते हैं। बैंक मैनेजर को बैंक की सारी जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिनसे उन्हें पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभानी होती है। और इसके साथ ही बैंक मैनेजर को बैंक के लेन देन को अपने अनुसार हैंडल करना होता है। यदि आप बैंक प्रबंधक बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए चुनाव करना होगा कि आपकी सरकारी बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं या फिर प्राइवेट बैंक के मैनेजर बनना चाहते हैं। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। अब करते हैं मुद्दे की बात कि बैंक मैनेजर कैसे बने। आज के समय में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वह उन्हें एक उच्च स्थान प्रदान करता है। बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको फाइनेंस में बैचलर डिग्री प्राप्त करनी होती है। तब आपका बैचलर पूरा हो जाता है तो आप बैंकिंग में नौकरी ले सकते हैं। इस नौकरी में प्रवेश के लिए आपको IBPS द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होता है। फिर आप PO के रूप में बैंक में काम कर सकते हैं। आपको इस पद पर कार्य करते हुए 3 से अधिक वर्ष हो गए तो फिर आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं। अभ्यर्थियों को बैंक में नौकरी करने के लिए 2 बैंकों में जाने का रास्ता होता है, एक सरकारी बैंक और एक प्राइवेट बैंक। दोनों बैंकों के चयन प्रक्रिया भी अलग अलग की जाती है। यदि अभ्यर्थी को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में नौकरी करना है तो आपको IBPS द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा यदि आप भारत के सबसे जो पब्लिक सेक्टर के में बैंक में मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको SBI द्वारा आयोजित PO परीक्षा में भाग लेना होता है, जिसका समय पर नोटिफिकेशन बैंक निकलता रहता है। आप निम्न प्रकार से भारत के किसी भी बैंक में प्रबंधक या मैनेजर का पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब सरकारी बैंक के बारे में सबसे पहले जानते हैं। सरकारी बैंक में मैनेजर बनने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले IBPS द्वारा आयोजित परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होती है। इसमें प्रत्येक वर्ष लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं, इसलिए अभ्यर्थी को इस परीक्षा के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होती है। सरकारी बैंक को हमने देख लिया। अब हम जानते हैं प्राइवेट बैंक के बारे में। यदि आप देश के किसी भी प्राइवेट बैंक में मैनेजर पद पर नौकरी करना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट बैंक द्वारा संचालित कोर्स के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। देश के बड़े प्राइवेट बैंक अपने यहाँ मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए मणिपाल या अपनी किसी संस्था द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का संचालन करती है। आप इसी कोर्स में एक निश्चित फीस लेकर प्राइवेट बैंक में मैनेजर पद के यहाँ समकक्ष पा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास संबंधित बैंकिंग क्षेत्र का अनुभव जैसे सेल्स ऑपरेशन और कस्टम केयर हेल्प डेस्क, तो किसी भी प्राइवेट बैंक में जाकर अपना रिज्यूमे जमा कर सकते हैं, जिससे यदि उस बैंक की शाखा में यदि रिक्त पद होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड प्राइवेट बैंक में पहले से ही नौकरी कर रहा है तो आप उसका रेफरेंस के सहारे भी आप बैंक में मैनेजर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उस क्षेत्र में किसी भी शाखा में यदि कोई भर्ती निकलती है तो आपको प्रेफरेंस कर दिया जाएगा। अब चलिए जानते हैं बैंक मैनेजर बनने के लिए चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। बैंक मैनेजर बनने के लिए परीक्षा जो होती है वह इस प्रकार से होती है। इसकी पहली परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं। सेकंड मेन एग्जाम, जिसे हम मुख्य परीक्षा बोलते हैं। तीसरा इंटरव्यू, जिसे हम साक्षात्कार बोलते हैं। और चौथा समूह विचार विमर्श बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन, जिसके बाद आपको ये तय किया जाता है कि आपको नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अब हम जानते हैं प्री एग्ज़ाम के बारे में, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। बैंक मैनेजर बनने के लिए अभ्यर्थियों को पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा देनी होती है। इसमें अभ्यर्थियों को लिखित देनी होती है, जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश, मैथ, तार्किक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। इस परीक्षा जो होती है वह इस परीक्षा में 3 अलग अलग वर्गों में 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें मात्रात्मक योग्यता से 35 प्रश्न, तर्क संगता से 35 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा से संबंधित 30 क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, मेंस एग्जाम की।
प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाता है। इसके लिए अभ्यर्थियों को काफ़ी मेहनत करनी होती है, क्योंकि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग भी होती है। यह परीक्षा 80 अंकों की कराई जाती है। चलिए अब आते हैं हम साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की ओर। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों से अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थियों से देश की दैनिक घटनाओं और गतिविधियों, राजनीतिक, सामाजिक, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार, बाजार, कृषि, वित्त, पुरस्कार, भारतीय संविधान, मीडिया, खेल, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकिंग से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम जानते हैं अंतिम एग्जाम यानी कि समूह विचार विमर्श के बारे में, ग्रुप डिस्कशन के बारे में। अंतिम चरण के अंतर्गत अभ्यर्थियों को समूह विचार विमर्श करने के लिए जाना होता है। यह विचार विमर्श साक्षात्कार की तरह ही कराया जाता है। इस परीक्षा के अंतर्गत कुछ अधिकारी अभ्यर्थी को कोई एक विषय दिया जाता है, जिसके बारे में अभ्यर्थी को अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। आपके द्वारा दिए गए विचारों के माध्यम से आपकी योग्यता अनुमान लगा लिया जाता है, जिसके बाद अभ्यर्थियों को इस पद के लिए नियुक्त किया जाता है। अगला हम जानते हैं कि बैंक में करियर कैसे बनाएं। यदि आप भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से स्नातक में सफलता प्राप्त किए हुए हैं, तो आप बैंकिंग क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा आयोजित कॉमन रिटन एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी होती है, जिससे आपको बैंक में क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी, MD या सोशलिस्ट ऑफिसर के विभिन्न पदों पर नौकरी प्राप्त हो सकती है। अब चलिए बैंक मैनेजर हेतु योग्यता के बारे में जानते हैं। सरकारी बैंक में मैनेजर बनने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक में 60% अंक लाने अनिवार्य है, जबकि प्राइवेट बैंक में मैनेजर बनने के लिए स्नातक 55% अंक होना जरूरी होता है। दूसरा, अभ्यर्थी को मार्केटिंग विभाग के लिए मार्केटिंग में विशेषज्ञता के साथ MBA या PGDM की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। और तीसरे चरण में HR और पर्सनल विभाग के लिए अभ्यर्थी को पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR, HRD, सोशल वर्क, लेबर लॉ में स्नातक की डिग्री होनी आवश्यक है। और साथ ही ITI विभाग के लिए 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में स्नातक डिग्री अथवा DNIE LIT B लेवल सर्टिफिकेट अन्यथा अभ्यर्थी को जमा करना होता है। चलिए अब मेन चीज़ जो है उसके बारे में बात करते हैं, बैंक मैनेजर बनने हेतु आयु सीमा के बारे में। बैंक मैनेजर बनने वाले उम्मीदवार की आयु सीमा लगभग 20 साल से 30 साल के बीच तक की होनी चाहिए। जैसे कि प्राइवेट बैंक के लिए अभ्यर्थी की आयु सीमा 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वही अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जो जनजाति होती है उसके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 और 3 साल की छूट प्रदान की जाती है। अब चलिए हम बैंक परीक्षा के सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मात्रात्मक रुझान यानी कि अभ्यर्थियों को इस विषय का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों से संख्या प्रणाली, अनुपात और अनुपात प्रतिशत और औसत लाभ और हानि, मिश्रण और संकेत, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सरस और सूचकांक, समय और दूरी, मासिक सिलेंडर, सकुक्षेत्र, अनुक्रम और श्रृंखला क्रम विवर्तन, संयोजन और समझौता चतुर्भुज समीकरण, डेटा व्याख्या आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा चरण है सोचने की क्षमता। इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों से सारणीकरण, तार्किक तर्क, शब्दावली, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, दिशा, वर्णमाला, प्रियक्षण, डेटा दक्षता, कोडित असमानता और गैर मौखिक तर्क आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला जो स्टेप होता है वो होता है अंग्रेजी भाषा। इसमें अभ्यर्थियों को समझदारी, क्रोज टेस्ट, त्रुटि स्पॉटिंग, वाक्य सुधार, पैरा जुम्बल्स, शब्दावली, एकाधिक अर्थ शब्द आदि के समय में जानकारी होनी आवश्यक है। और अगला है कंप्यूटर। इसमें अभ्यर्थियों से संख्या प्रणाली, कंप्यूटर का इतिहास, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, संचार, मूल परिचय, नेटवर्किंग, लैन 1, इंटरनेट, अवधारणा, इतिहास, कार्य, पर्यावरण, अनुप्रयोग, सुरक्षा उपकरण, वायरस, हैकर, MS विंडोज़ और MS कार्यालय तर्क, गेट्स आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए हम सामयिकी के बारे में जानते हैं। अभ्यर्थियों को इसमें करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों से समाचार बैंक आधारित समाचार, व्यापार समाचार, समझौते, नई नियुक्तियां, दौरे, सरकारी योजनाएं, पुरस्कार और सम्मान, शिखर सम्मेलन, समितियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक के दावे और लेखकों, रक्षा, खेल में बैंक के बारे में पूछा जाता है। अगला है बैंकिंग के बारे में।
इसमें अभ्यर्थियों को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य बैंकिंग विनिमय अधिनियम और 1949 नीति दर लेखा के प्रकार निगमित उपकरण अधिनियम 8081 बैंकिंग योजना 2006 वित्तीय समावेश प्राथमिक ऋणदाता पैसे बाजार उपकरण पूंजी बाजार आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी देनी होती है। अब लास्ट में एक चीज़ के बारे में जानते हैं जिसका इंतजार आप शुरू से ही कर रहे होंगे, जैसे कि बैंक मैनेजर की सैलरी के बारे में। बैंक मैनेजर को वेतन के रूप में 20,000 से 60,000 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाती है और समयानुसार वेतन में वृद्धि भी होती रहती है। लेकिन आपको इतनी सैलरी प्राप्त करने के लिए पढ़ाई के मामले में कठिन से कठिन परिश्रम करना होता है। प्राइवेट बैंक में मैनेजर का वेतन ज़्यादा होता है। बैंक मैनेजर को वेतन माने पे स्केल के साथ महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस आदि के लिए भी समय पर सुविधा प्रदान की जाती है। तो बैंक मैनेजर कैसे बने, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको समझ में आ गई। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।